नागौर में ज्योति मिर्धा को टिकट मिलने के बाद अब इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि क्या कांग्रेस हरेंद्र मिर्धा को ज्योति मिर्धा के सामने उतारेगी या फिर कांग्रेस का प्रत्याशी कोई और होगा। नागौर में सोशल मीडिया पर यह चर्चा जोरों से चल रही है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है क्योंकि हरेंद्र मिर्धा नागौर व क्यूसर दोनों जगह से दावेदारी जता रहे हैं और हरेंद्र मिर्धा ने क्यूसर के उपचुनाव में आरएलपी को जबरदस्त टक्कर दी थी। ऐसे में इस बात की संभावना भी प्रबल है कि हरेंद्र मिर्धा को क्यूसर से चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। साथ ही इस बात की चर्चा भी है कि हरेंद्र मिर्धा को ज्योति मिर्धा के सामने कांग्रेस चुनाव मैदान में उतार कर एक बड़ा दांव खेल सकती है। लेकिन क्या ये बड़ा दांव सफल होगा या ये दांव खेला जाएगा या नहीं खेला जाएगा, ये लगता है कि एक दो दिन में पता चल जाएगा। लेकिन नागौर में सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक इस बात की गूंज है कि ज्योति मिर्धा के सामने कौन प्रत्याशी होगा। ज्योति मिर्धा के सामने कम से कम कांग्रेस को ऐसा प्रत्याशी उतारना पड़ेगा जो उन्हें चुनौती दे। ज्योति मिर्धा के पास बीजेपी का कोर वोट बैंक है, जाट वोट बैंक है और उनके खुद के भी वोट। तो बड़ी चुनौती अब कांग्रेस के सामने हो गई है। कांग्रेस को किस पर दांव खेलना है ये तो कांग्रेस तय करेगी। लेकिन जैसे ही नागौर से ज्योति मिर्धा को टिकट दिया है तब से कांग्रेस की टेंशन बढ़ गई है। हरेंद्र मिर्धा को चुनाव मैदान में उतारे या फिर हबीबुर रहमान को चुनाव मैदान में उतारे या फिर किसी नए व्यक्ति पर दांव खेले। नए व्यक्ति पर दांव खेले तो हनुमान बांगड़ा पर दांव खेले या सदाकत सुलेमानी पर दांव खेले, ये भी कांग्रेस के सामने चुनौती है। ये चार नाम चर्चा में है, इन चारों में से कोई एक कांग्रेस का प्रत्याशी होने वाला है। ये बात तो लगभग तय मानी जा रही है। लेकिन कौन होगा? हरेंद्र मिर्धा क्यूसर जाएंगे या नागौर से चुनाव लड़ेंगे या पार्टी ने उनके लिए कुछ और सोच रखा है? अब पहले वाली बातें तो रही नहीं कि नेता ने कह दिया मैं यहाँ से चुनाव लड़ूंगा और पार्टी उन्हें लड़ा देती थी। अब चीज़ें बदल गई है, पहले जैसी धमक राजनीतिक परिवारों की रही नहीं। अब पूर्व के बड़े घरानों को भी आजकल टिकट के लिए गरज करनी पड़ रही है। ये हालात वर्तमान के हैं। पहले चीज़ें अलग थी, अब चीज़ें अलग है। किसको टिकट कहाँ से मिलेगी ये पार्टी तय करती है, ना कि कोई परिवार या कोई नेता। बड़ा मुश्किल मामला नागौर में है। कौन टिकट का पक्का दावेदार है, कौन कच्चा दावेदार है, इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में बड़ी चर्चाएं चल रही है। और इस बात की भी चर्चा चल रही है कि अगर ज्योति मिर्धा को नागौर से बीजेपी ने उतार दिया तो फिर हनुमान बेनीवाल कुछ ना कुछ तो करेंगे। ज्योति मिर्धा के सामने वो कोई ना कोई कदम तो उठाएंगे क्योंकि नागौर में उनकी सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी ज्योति मिर्धा ही है। अब ज्योति मिर्धा के सामने हनुमान बेनीवाल कोई प्रत्याशी उतारते हैं या फिर कोई दांव खेलते हैं, इस तरह का दांव जो दिखे नहीं और दांव खेल ले। समझते हैं सारे लोग राजनीति में इस तरह की चीज़ें होती है। और ज्योति मिर्धा नागौर में बीजेपी से आ गई, अब रिछपाल मिर्धा क्या करने वाले हैं? वो हनुमान बेनीवाल की ही खिलाफत करते रहेंगे या फिर अंदर खाने ज्योति का भी समर्थन करेंगे? क्या होगा? कुल मिला के नागौर जिले की राजनीति बिल्कुल ही कन्फ्यूजन की स्थिति में आ गई है। अगर ज्योति मिर्धा क्यूसर से चुनाव मैदान में उतरती तब तो स्थितियाँ साफ थी कि हनुमान बेनीवाल वैसे ज्योति मिर्धा का चुनाव है। लेकिन ज्योति मिर्धा को बीजेपी ने नागौर से उतार दिया और सारी रणनीति ही अब बदलनी पड़ेगी दोनों ही पार्टियों को, कांग्रेस और आरएलपी को। ये बड़ा गंभीर मामला दोनों पार्टियों के सामने खड़ा हो गया जैसे ही ज्योति मिर्धा को बीजेपी ने नागौर से चुनाव मैदान में उतारा। और ऊपर से जो विधायक है मोहनराम चौधरी, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि वो तो 1 साल पहले ही मना कर चुके और अब वो ज्योति मिर्धा के साथ चुनाव प्रचार में जाएंगे, ज्योति मिर्धा को जिताएंगे। यानी नागौर बीजेपी में किसी तरह की गुटबाजी होने से बीजेपी के नेताओं ने मना कर दिया। सारे नेता संतुष्ट दिख रहे हैं, किसी तरह की बगावत इस बात को लेकर नहीं हो रही है कि ज्योति मिर्धा को नागौर से टिकट क्यों दिया। ये बीजेपी के लिए नागौर से अच्छी खबर है। लेकिन बुरी खबर ये भी है कि अगर कांग्रेस ने हरेंद्र मिर्धा को चुनाव मैदान में उतार दिया तो फिर मिर्धा वर्सेस मिर्धा होगा और उसमें हनुमान बेनीवाल की पार्टी की दखल अंदाजी वो किस हद तक होगी ये भी देखना रोचक होगा। होना क्या है ये 1-2 दिन में पता चलेगा।